नमस्कार, मैं हूं किशोर रॉय, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। जी फ्रेंड, आज हम आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का वो 5 टिप्स हम आज आप लोगों को देने वाले हैं जिससे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। जी फ्रेंड, आप कभी ध्यान लगा के देखे हैं कि हमारे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सफल लोग हैं, वो लोग सफल कैसे हुए हैं? उनके सफलता का राज क्या है? नहीं मालूम ना? हम बताते हैं आप लोगों को। जितने भी सफल लोग हैं, सब लोग समय को बहुत महत्व देता है, टाइम को मैनेज करके चलता है, टाइम को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए आज वो लोग सफल हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सफल लोगों की तरह समय को महत्व दीजिए, टाइम को मैनेज करिए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो भी आपको समय का महत्व देना ही पड़ेगा। बिना समय के महत्व देके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आज आइए हमारे साथ, आइए मेरे साथ। आज हम आप लोगों को वो 5 टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पहला है समय का लगबुक। जैसे हम पैसे के बजट बनाते हैं, उसी तरह हम लोगों को समय का भी बजट बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे समय का बजट कैसे बनाएं? समय के बजट बनाने के लिए बिल्कुल आप पैसे के बजट जैसे बनाते हैं। खैर, हमारे हिंदुस्तान में हर कोई पैसे के बजट भी नहीं बनाते हैं, लेकिन पैसे के बजट भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे के बजट कैसा होता है? जैसे आप एक पेन और एक डायरी ले लीजिए, उसके बाद आप उसमें पूरी डिटेल्स लिखिए। आप कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ता आप इसको बराबर मेंटेन करके चलिए, लिख के रखिए, तब आपको पता चलेगा पैसे का बजट क्या है। बस उसी तरह समय का भी बजट बनाना है कि आप समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं या कहाँ उपयोग कर रहे हैं, किस काम में उपयोग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। 1 हफ्ता तब जब इसको आप मेंटेन करेंगे, बराबर देखेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगी आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है या कहाँ आपका काम आ रहा है, कहाँ समय ज़्यादा जा रहा है, कहाँ समय कम जा रहा है। इसे कहा जाता है समय का लगबुक। आप अपने समय को जितने बारीक तरीके से, अगर आपको सच में ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो ये एक बात पक्की आप याद रखिएगा। आपको ज़िंदगी में सफल होने के लिए समय को बारीक तरीक़े से हिसाब रखना पड़ेगा। जितनी बारीक तरीके से आप समय का हिसाब रखेंगे, आप उतने जल्दी सफल हो सकते हैं, वरना आपका सफलता हो ही नहीं सकता, आप सफल बन ही नहीं सकते हैं। अगर सफल बनना है तो समय का बहुत बारीक तरीके से आपको हिसाब रखना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए लक्ष्य की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, कहीं बहुत दूर कहीं भी जाना हो, उससे नहीं मतलब है। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ जगह जाना है, कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना है या आप पहले क्या करिएगा? सबसे पहले ये करिएगा ना कि आपको रास्ते का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद कैसे जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वरना आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक उसी तरह आप ज़िंदगी में कहाँ, लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसका भी आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में कोई मंजिल ही नहीं है तो आप लक्ष्य कैसे बनाएंगे? पहले आप अपनी लाइफ का लक्ष्य बनाइए, उसके बाद आप लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए फ्रेंड, आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपना आर्थिक लक्ष्य बनाइए, आप आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला लक्ष्य बनाइए। कोई लोग क्या करता है, अब बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, बहुत बड़ा, उसके बाद उसको अचीव करने में लग जाते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद एक बार में अचीव नहीं होता है। उस टाइम आपको क्या करना है, आप उस लक्ष्य को
छोटे छोटे 2-3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद 6 महीना हो, 8 महीने हो, 3 महीने का डिवाइड करके छोटे छोटे करके उसको अचीव करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप छोटे छोटे सफलता अचीव कर लेंगे ना, तो आपका बड़ा जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। आप जब तक ना गोल नहीं बनाएंगे तब तक आपका सफलता नहीं हो सकता है। वो सफल होना है तो आप पहले अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएंगे। और तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जी हाँ, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, हमारे सामने जो काम आता है तो हम उसको करने में लग जाते हैं। अब उसको करते रहते हैं, उसको करते करते हमारा जो महत्वपूर्ण काम होता है हम उसी को ही भूल जाते हैं। अब वही छोटी छोटी कामों में उलझ के हम अपना महत्वपूर्ण काम कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा सारा टाइम वही छोटी छोटी कामों में बर्बाद हो जाता है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। हमारा महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसे इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर वो सफल होना चाहता है। तो सफल होने के लिए हमेशा महत्वहीन काम को ध्यान ना दीजिए, महत्वपूर्ण काम को ही करने की कोशिश करिए। महत्वपूर्ण कामों में हमेशा लिपटा रहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, सफल होने के लिए महत्वपूर्ण काम ही ज़रूरी है, महत्वहीन नहीं। क्योंकि महत्वहीन काम का कोई मतलब ही नहीं होता है इस दुनिया में। जी, चौथा नंबर है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग। जी हाँ, हम लोग आज इस भीड़ भरी दुनिया में अपने 24 घंटे का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहते हैं। हमारे दिग्गजों ने कहा भी है कि हमारे सफलता का राज हमारे दिनचर्या में ही छुपा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, क्या आपको पता है हम आज जो कर रहे हैं या हम रोज़ जो काम करते हैं उसी काम से हमारा भविष्य या फ्यूचर का निर्माण होता है। ये आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो आज का काम है, आज के काम से ही हम अपना भविष्य या फ्यूचर को बनाते हैं। अगर आपको भी अपने फ्यूचर को बनाना है, फ्यूचर को सही बनाना है, आपको सफल बनना है, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आप भी अपने महत्वपूर्ण काम करा करिए। और हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, वर्ल्ड में क्या होता है, हम आज के ज़माने में बहुत सारी यात्राएं करते हैं और हमारी यात्रा के टाइम बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हमारे जो आम लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, यात्रा के टाइम अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। और जो सफल लोग होते हैं वो अपने महत्वपूर्ण टाइम का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। यात्रा के टाइम तो हर महान व्यक्ति अपना टाइम का उपयोग करता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने तो अपने यात्रा के टाइम सोते थे, नींद लेते थे, लंबी नींद, क्योंकि उनको डबल काम करने की एनर्जी मिल सके इसीलिए। तो फ्रेंड, आप भी अपना यात्रा का समय फालतू में बर्बाद ना करिए, अपने काम में लगाइए, ठीक है। और पांचवा है, काम सौंपना सीखें। जाहिर सी बात है फ्रेंड, हर कोई इंसान सब काम खुद नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम वो करने की कोशिश करते हैं और आखिरी में या अंत में वो असफल हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना जितना महत्वपूर्ण काम होगा वो खुद करने की कोशिश करेगा या खुद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आपको अपना पूरा काम खुद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना काम किसी और को सौंपना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर तरक्की चाहिए होगा तो काम सौंपना ही पड़ेगा। बिजनेस के शुरू में आप अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको कोई अच्छे आदमी चुन के या कोई योग्यतादार आदमी चुन के उसको अपने काम को सौंपना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, एक बात का और भी ध्यान दीजिए कि अपना महत्वपूर्ण काम किसी और के ऊपर सौंपना उतना आसान नहीं होता। किसी की योग्यता या निष्ठा पर भरोसा करना भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन
अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए काम सौंपना ही पड़ता है, क्योंकि आप जब तक काम नहीं सौंपेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप अपना काम किसी और के ऊपर सौंपते हैं तो आपके पास एक टीम बन जाता है, और जब आपके पास एक टीम होता है तो आपको अपने ज़िंदगी में जो चाहिए होता है, जो अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास टीम होता है और आपके पास बहुत सारे टाइम हो जाता है। इसीलिए आपको कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब टीम है तो आसानी से हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड, अपना काम दूसरे को सौंपना सीखे और अब खुद को डेवलप करें, खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।